परसेंटेज में एक्सरसाइज 9C क्वेश्चन है इंक्रीज। फर्स्ट क्वेश्चन है 375 बाय 4%। तो कैसे करेंगे इसे? 375 इंटू 4/100 रिड्यूस करेंगे 4 से ही 25 टाइम में 100, 25 से 15 टाइम में 25 15 जा 375। इंक्रीज वैल्यू इक्वल टू 375 प्लस 15, तो कितना होगा? इक्वल टू 390 ये आंसर। नेक्स्ट सम है 500 बाय 3.4%। तो ऐसे ही करेंगे 500 इंटू 3.4 अपॉन 100, परसेंटेज है तो अपॉन 100, इसे कैंसिल करेंगे इंटू 10। 500 इंटू 34 अपॉन 100 इंटू 10 रिड्यूस करेंगे, ये कैंसिल हो गया, 2 जीरो ये कैंसिल, 2 से 5 टाइम में 2 1 2 14 7 टाइम में 2 7 जा 14, फिर 5 5 रिड्यूस होगा, तो इंक्रीज वैल्यू क्या बच गया? इंक्रीज वैल्यू इक्वल टू 500 प्लस 17 एंड 517। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 इंटू 140 140 अपॉन 100 रिड्यूस करेंगे, 0 से 0 रिड्यूस हुआ, और 14 इंटू 7 कितना हो गया? 14 इंटू 7, 14 7 जा 98, तो 98। अब इंक्रीज वैल्यू इक्वल टू 70 प्लस 98 इक्वल टू 168, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सम है 48 बाय 12 1/2%। वैसे ही करेंगे 48 इंटू, ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करेंगे तो 12 टू 24 प्लस 1 25 अपॉन 2 परसेंट है तो इंटू 100। नेक्स्ट स्टेप पहले रिड्यूस करते हैं, 25 4 100, 4 1 4 4 2 8 12 6 टाइम में कितना हो गया? 6। तो इंक्रीज वैल्यू इक्वल टू 6 48 प्लस 6 8 प्लस 6 14 का 4 कैरी 1 और 4 1 5 यानी 54, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 बाय 2%। तो वैसे ही करेंगे 90 इंटू 2 अपॉन 100 रिड्यूस होगा, 0 से 0 रिड्यूस, 2 5 10, कितना बच गया यहाँ पे
9/5, तो इसको पॉइंट में आएगा 5, 9, वन टाइम में 5, सब्सट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 5 गया 4, 0.08 टाइम में 40, यानी कितना आया 1.8, तो 1.8। अब इंक्रीज वैल्यू निकालेंगे, इंक्रीज वैल्यू क्या हुआ, इक्वल टू 90 प्लस 1.8। अब प्लस कर देंगे, तो कैसे प्लस करेंगे, 90 1.8, यहाँ पॉइंट होगा 8.19, यानी कितना हो गया इंक्रीज वैल्यू 91 प्लस 8, यह आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70/40%, वैसे ही करेंगे, डिक्रीज है तो माइनस कर देंगे, पहले 70 इंटू 40 अपॉन 100, जो रिड्यूस हो रहा है रिड्यूस करेंगे, 0 से 0 रिड्यूस, यहाँ 0 से 0 रिड्यूस, कितना हो गया 7 4 28। अब डिक्रीज नंबर, डिक्रीज वैल्यू फाइंड करना है, क्या होगा डिक्रीज वैल्यू 70 माइनस 28, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पे 70 28, एक बोल 10 में से 8 गया 2, 6 में से क्या 6 में से 2 गया 4, यानी 42, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सम है 340/35%, डिक्रीज ही है ये भी, 340 इंटू 35/100, जो रिड्यूस हो रहा है रिड्यूस करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 से 2 टाइम में, और 35 7 टाइम, 2 से ही 34, 2 1 2, 1 4 14, 7 यानी 17 टाइम, कितना हो गया 17 इंटू 7, यहाँ कर लेते हैं 17 मल्टीप्लाई 7, 7 7 ना 49 का 9 कैरी 4, 7 1 7 और 4 11, तो कितना हो गया 119। अब डिक्रीज वैल्यू निकाल फाइंड करना है, डिक्रीज वैल्यू इक्वल टू 340 माइनस 119, तो क्या होगा, माइनस करने से कितना आएगा 221, ये डिक्रीज वैल्यू फाइंड हो गया, 221 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65/4%, तो 65 इंटू 4/100, रिड्यूस करेंगे, 4 से ही 125 टाइम में, 5 से 25 5 टाइम में, और 5 1 5 53, यानी 13 टाइम 65, कितना हो गया 13/5, पॉइंट में आएगा, देख लेते हैं 5 13, 2 टाइम ही 10, 3 कैंसिल, 0 30, 6 टाइम में 30 कैंसिल, तो कितना हो गया इसका 2.6, डिक्रीज वैल्यू बताना है, तो डिक्रीज वैल्यू इक्वल टू कितना का कितना 65, हाँ, तो 65 माइनस 2.6, अब कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, पॉइंट में है, तो 65 2.6 माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 4 बच गया, 4 में से 2 गया 2 और 6, यानी कितना आ गया
62.4, ये क्या हो गया, आंसर हो गया, डिक्रीज वैल्यू। नेक्स्ट सम है 36/16 2/3%, वैसे ही करेंगे। 36 इंटू 16 3 48 प्लस 2 50, 50/3% है इंटू 100, 50 2 100, 2 से 2 1 2, 16 8 टाइम में, माने 18 टाइम में 36, 3 से 18 6 टाइम में, तो कितना नंबर बचा, 6। डिक्रीज वैल्यू, डिक्रीज वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, 36 -6 तो 30, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सम है 260/1.5%, तो 260 इंटू 1.5 अपॉन 100, जीरो कैंसिल होगा तो ये इंटू 10 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 डिजिट है यहाँ पे, तो क्या हो गया 260 इंटू 15 अपॉन 100 इंटू 10, रिड्यूस करेंगे 5 से 2 टाइम में, 15 3 टाइम में, 2 से 2 1 2, 3 एंड 130 टाइम में, फिर 5 से 20 टाइम में, 130 5 2 और 10, कितना 3 30 30, तो 6 टाइम में, 2 से ही 1 टाइम में, 13 26 13 टाइम में, और ये 10 टाइम में, कितना हो गया 13 इंटू 3 अपॉन 10, तो 13 3 3 3 9, 3 39 अपॉन 10, तो कितना हो गया 3.9। तो डिक्रीज वैल्यू निकालना है, डिक्रीज वैल्यू इक्वल टू क्या होगा 260 माइनस 3.9, अब क्या करेंगे, माइनस करके देखते हैं, 260 3.9, 10 में से 9 गया 1.93, 9 में से 3 गया 6, यहाँ कितना बच गया 5 एंड 2, तो कितना हो गया डिक्रीजिंग नंबर 256.1, तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया 1 है ये 256.1, दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर, क्वेश्चन की विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 10% बिकम 66, तो कैसे करेंगे, तो विच एक नंबर मुझे चाहिए, तो लेट कर लेते हैं, लेट द required number बी एक्स। अब क्या 10%, तो 10% ऑफ एक्स, तो क्या लिखेंगे 10/100 इंटू एक्स, कैंसिल 0 0 कैंसिल, तो क्या हो गया नंबर एक्स अपॉन 10। अब है कि 10%, 100 में 10%, तो क्या होगा इंक्रीज है, तो एक्स प्लस एक्स अपॉन 10, इसको सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, एलसीएम 10 ही होगा, ये मल्टीप्लाई करते 10x
प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x, तो कितना हो गया 10x प्लस एक्स मीन्स 11x अपॉन 10। अब 11x अपॉन 10 इक्वल टू 66। 66 इक्वेशन होगा x इक्वल टू 66 इंटू 10/11 रिड्यूस, जो भी रिड्यूस कर देते हैं 6 टाइम में, तो x कितना हो गया x इक्वल टू 60। तो ये आंसर है, दिस इज आंसर। When which increased by 120% become 77, तो कैसे करेंगे? Let the required number be x, तो इंक्रीज है तो x प्लस 120 अपॉन 100 इक्वल टू 77। जो रिड्यूस हो रहा है रिड्यूस कर देते हैं, 2 से 5 टाइम में 10, 12 6 टाइम में, तो x प्लस 6/5 इक्वल टू 77। एलसीएम लेंगे 5 ही, क्रॉस मल्टीपल्स 5x प्लस 6 इक्वल टू 77। 5 प्लस 6 11x अपॉन 5 इक्वल टू 77। x इक्वल टू 77 रेसिप्रोकल होगा 5/11। रिड्यूस करेंगे 11 7 77, तो x इक्वल टू 7 5 35, तो ये रिक्वायर्ड नंबर हो गया 35। नेक्स्ट सम है which when increased by 2.5% become 246, तो वैसे ही करेंगे। let the required number bx, तो कितना है 2.5% ऑफ x, इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो 2.5 अपॉन 100 इंटू एक्स, ये कैंसिल होगा, इंटू 10, तो 25 अपॉन 100 इंटू 10 इंटू एक्स। जो रिड्यूस हो रहा है रिड्यूस कर दे रहे हैं, 5 से 5 टाइम में 25, 10 2 टाइम में, 5 से 100 20 टाइम में, तो कितना हो गया x अपॉन 40। नेक्स्ट स्टेप, x इंक्रीज है प्लस x अपॉन 40, कुछ नहीं 1 दे सकते हैं, एलसीएम निकलेगा 40 का 40 ही, इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x प्लस इसी से मल्टीप्लाई x इक्वल टू 41 अपॉन 40, 41x। नेक्स्ट स्टेप, 41x अपॉन 40 इक्वल टू नंबर कितना था 246, 246 इक्वेशन होगा यहाँ पे 246 इंटू एक्स इक्वल टू, ये रेसिप्रोकल होगा इस साइड आने से, तो 40 अपॉन 41
अब ये रिड्यूस नहीं होगा तो क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, तो ये 0 का 0 हो गया, 6 4 24 का 4 कैरी 2, 4 4 16 और 2 18 का 8 कैरी 1, 4 2 8 1 9 अपॉन 41। अब इसे क्या करेंगे, 41 से डिवाइड कर देंगे, 41 41 9 8 4 0, तो 41 2 82, सब्सट्रैक्ट 6 1 4, 41 4 41 4 1 164 और ये 0 यहाँ आ गया, यानी ये कितने टाइम में रिड्यूस हुआ, तो 240 240। तो रिक्वायर्ड नंबर भी, मुझे नंबर मिल गया, रिक्वायर्ड नंबर क्या है, इक्वल टू 240, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेन डिक्रीज बाय 35% बिकम 52। तो लेट कर लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर bx। अब क्या है यहाँ पे, 35% ऑफ x, तो 35 अपॉन 100 इंटू एक्स, जो रिड्यूस हो रहा है रिड्यूस करेंगे, 5 से 7 टाइम में, 120 टाइम में, कितना हो गया, 7 अपॉन 20, यानी 7x डिक्रीज करना है, तो x माइनस 7x अपॉन 20, एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं तो 1 तो दे सकते हैं, 20 1 और 20 को एलसीएम 20 ही होगा, इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x माइनस इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे 7x, कितना हो गया, 20 माइनस 7 13x, 13x अपॉन 20। नेक्स्ट स्टेप, 13x अपॉन 20 इक्वल टू, नंबर क्या था, 52, 52। अब इक्वेशन होगा 52x, अब 13 अपॉन 20 इस साइड आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि इधर डिवाइड में ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो 20 अपॉन 13, जो रिड्यूस हो रहा है रिड्यूस करेंगे, 13 4 52, तो x कितना हो गया, x इक्वल टू 4 इंटू 20 यानी 80, 80। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 80, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सम है, विच वेन डिक्रीज्ड बाय 8% बिकम 115। तो ऐसे ही होगा, लेट द रिक्वायर्ड नंबर bx, तो 8%
ऑफ एक्स 8/100 इंटू एक्स, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल करते हैं 2 से, 4 टाइम में, 100 50 टाइम में, 2 से ही 4 2 टाइम में, और 50 25 टाइम में। कितना हो गया? 2x/25। नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि इन डिक्रीज है तो क्या करेंगे? x माइनस 2x/25, एलसीएम लेंगे, क्या होगा? 25, 1 का 25 ही, 25 इंटू एक्स तो 25x माइनस 1 इंटू 2x तो 2x। कितना हो गया? 25x माइनस 2x तो 23x, 23x/25। नेक्स्ट स्टेप, 23x/25 इक्वल टू, नंबर क्या है? 115 है, हाँ, तो 115। अब इक्वेशन होगा x इक्वल टू 115 रेसिप्रोकल 25/23। रिड्यूस करेंगे, 23 5 115 तो कितना हो गया? 5 इंटू 25 मल्टीप्लाई होगा तो 1 कितना आएगा? 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 2 10 और 2 12, 125। तो ये आंसर हो गया। रिक्वायर्ड नंबर कितना आया? 125। नेक्स्ट सम है, which when decreased by 3.4% become 483। वैसे ही करेंगे, let the required number be x। तो 3.4% ऑफ x इक्वल टू क्या होगा? 3.4/100 इंटू एक्स। डिशमल हटेगा तो कितना हो जाएगा? 34, ये इंटू 10 यहाँ आ जाएगा, तो 34/100 इंटू 10। अब रिड्यूस करेंगे, 2 से ही 100 50 टाइम में, और 34 2 1 2 7 14 7 टाइम में, तो ये 34 17 टाइम में। अब रिड्यूस नहीं होगा, तो कितना हो गया? 17/50, 17x होगा अपॉन 50 इक्वल टू, नंबर क्या है? 483। नेक्स्ट स्टेप है, चूंकि इंक्रीज है तो क्या होगा? x माइनस 17x/50 इक्वल टू 483। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं,
ये 500 होना चाहिए यहाँ पे, हाँ, क्योंकि 15 to 10 है तो 500 होगा। यहाँ भी 500। अब एलसीएम लेंगे 500 ही होगा। 500 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 500x माइनस 17x इक्वल टू 483। नेक्स्ट 500x माइनस 7 कितना होगा 483 अपॉन 500, 483x अपॉन 500 इक्वल टू 483। नेक्स्ट स्टेप x इक्वल टू 483 अपनी जगह पे रहा, इसको इस साइड लाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 500 अपॉन 483 जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देते हैं, तो x कितना हो गया 500। तो ये क्या हुआ रिक्वायर्ड नंबर भी 500, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सम है बाय व्हाट नंबर मस्ट अ गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू इंक्रीज इट बाय 12%। तो पहले व्हाट नंबर है तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी बी इक्वल टू एक्स। अब क्या है कि 12% ऑफ एक्स, पहले से सॉल्व करते हैं, तो 12 अपॉन 100 इंटू एक्स रिड्यूस होगा 2 से 100 50 टाइम में, 12 6 टाइम में, फिर 2 से ही 100 25 टाइम में और 6 3 टाइम में। अब रिड्यूस नहीं होगा तो 3x अपॉन 25। अब क्या है बाय व्हाट नंबर मस्ट अ गिवन नंबर बी मल्टीप्लाई टू इंक्रीज, इंक्रीज है तो क्या करेंगे x प्लस 3x अपॉन 25, एलसीएम लेंगे कुछ नहीं 1 दे सकते हैं, 25 क्रॉस मल्टीपल्स 25x प्लस 3x, 25 प्लस 3 28, 28x अपॉन 25, तो x इक्वल टू 28 अपॉन 25, ये आंसर हुआ। नेक्स्ट सम है बाय व्हाट नंबर मस्ट बी गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू डिक्रीज इट बाय 30%। इसके पहले मैं इंक्रीज था, अभी डिक्रीज है, तो ऐसे ही करेंगे व्हाट नंबर, तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी, नंबर बी इक्वल टू एक्स, नंबर क्या 30%, 30% ऑफ एक्स, पहले से सॉल्व कर लेते हैं, तो 30 अपॉन 100 इंटू एक्स, जो रिड्यूस होगा रिड्यूस करेंगे, 0 से 0 रिड्यूस, अब रिड्यूस नहीं होगा तो क्या हो गया 3x अपॉन 10। अब ये क्या है डिक्रीज, तो x माइनस 3x अपॉन 10, कुछ नहीं है 1 दे सकते हैं, एलसीएम लेंगे 10 क्रॉस मल्टीपल्स, तो 10x
माइनस 3x, तो कितना हो गया 10x माइनस 3x यानी 7x, 7x अपॉन 10, तो x इक्वल टू 7 अपॉन 10, तो ये क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्राइस ऑफ अ मैन इंक्रीजेज फ्रॉम रुपीज 3260 to rupees 3749. Find the increase percent in its price. तो पहले ओरिजिनल प्राइस क्या है वो लिखेंगे। ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू, तो 3260 रुपीज 3260, न्यू प्राइस इक्वल टू 3749 रुपीज 3749। नेक्स्ट increase in price इक्वल टू, तो 3749 माइनस 3260 कितना हो गया, सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 489। अब क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाइंड द इंक्रीज परसेंट, फाइंड करना है इंक्रीज परसेंट। तो इंक्रीज परसेंट इक्वल टू क्या होता है, इंक्रीज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। तो इंक्रीज वैल्यू कितना हुआ 489 अपॉन इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू कितना था 3260 इंटू 100, जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 10 5 टाइम में, 2 1 2 12 6 टाइम में, 6 3 टाइम में। अब 163 3 होता है 489, तो कितना हो गया 15%। तो इंक्रीज परसेंट कितना निकला, इंक्रीज परसेंट इक्वल टू 15%, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कार वाज परचेज्ड लास्ट ईयर फॉर रुपीज 4,15,000. Now its value is rupees 3,56,900. At what rate is the car depreciating? Price of car last year, price of car last year is equal to last year rupees 4,15,000. Next step, price of car this year, price of car this year इक्वल टू रुपीज कितना है
3,56,900, 3,56,900. Next step, डिडक्शन इन प्राइस ऑफ कार. कितने इसमें कर डिडक्ट हो, रिडक्शन इन प्राइस ऑफ कार एंड प्राइस ऑफ कार इक्वल टू, सब्सट्रैक्ट करेंगे 415,000 माइनस 356,900. कितना हो गया सब्सट्रैक्ट करने के बाद? 58100 यानी 58,100. अब क्या है, डिप्रिशिएटिंग परसेंटेज. डिप्रिशिएटिंग परसेंटेज इक्वल टू, तो 58,100 अपॉन 415,000 इंटू 100%. जो रिड्यूस होगा रिड्यूस करेंगे, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ और ये कैंसिल हुआ. 5 से ही 10 2 टाइम में और 415 48 टाइम में, 15 3 टाइम में. अब 83 से रिड्यूस होगा 83 7 581, 83 7 581. तो नाउ कितना हो गया, 7 इंटू 2 तो 14%. आंसर क्या हुआ, 14%. दिस वन इज आंसर. क्वेश्चन है, ऑन डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ कार बाय 6%, its value become rupees 249,100. What was the original price? ओरिजिनल प्राइस मुझे फाइंड करना है, तो लेट कर लेते हैं. लेट द ओरिजिनल प्राइस बी इक्वल टू एक्स. तो डिक्रीज है 6%, तो परसेंट प्राइस डिक्रीज इक्वल टू 6%. तो न्यू प्राइस कितना हुआ, न्यू प्राइस इक्वल टू 249,100, 249,100. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिक्रीज है, क्या लिखेंगे, x माइनस 6% ऑफ x इक्वल टू 249,100 यानी 2,49,100. नेक्स्ट स्टेप, x माइनस 6 अपॉन 100 इंटू x इक्वल टू 249,100. एलसीएम लेंगे 100 ही होगा, क्रॉस मल्टीपल्स, तो 100x माइनस 6x, ये x आ गया यहाँ, इक्वल टू 249,100. नेक्स्ट स्टेप, 100 सब्सट्रैक्ट 6 कितना हो गया, 94 अपॉन 100 इसके 94x हो जाएगा, इक्वल टू 2,49,100.
अब एक्स निकालेंगे, एक्स को फाइंड करना है तो पहले इसे लिख देंगे 2,49,100 इंटू, अब रेसिप्रोकल होगा क्योंकि तो 100 ऊपर जाएगा और 94 नीचे आएगा, क्योंकि 94 क्या है मल्टीपल्स की जगह पे है तो यहाँ नीचे आ जाएगा। एक्स इक्वल टू, अब जो रिड्यूस होता है रिड्यूस करेंगे तो 2 से 8 4 टाइम में, 14 7 टाइम में, 150 टाइम में 2 से ही 47 2491, 47 से ही 53 टाइम में, और ये जीरो डाल देंगे यहाँ पे। अब एक्स कितना निकल गया 5300 इंटू 50, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 265,123,000 रुपीज। तो ये क्या हो गया, ओरिजिनल प्राइस निकल गया 265,000, ये ओरिजिनल प्राइस निकल गया, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन इंक्रीजिंग द सैलरी ऑफ अ मैन बाय 12%, हिज सैलरी इंक्रीज्ड बाय ₹2316, व्हाट वाज द ओरिजिनल सैलरी। तो ओरिजिनल सैलरी फाइंड करना है तो लेट कर लेते हैं, लेट दी ओरिजिनल सैलरी बी इक्वल टू एक्स। तो 12% ऑफ एक्स इक्वल टू कितना बढ़ा, तो 2316 यानी 2316 रुपीज। नेक्स्ट स्टेप, 12/100 इंटू एक्स इक्वल टू 2316, एक्स इक्वल टू 2316 अपने स्थान पे रहा, रेसिप्रोकल हो गया, इंटू 100 अपॉन 12। जो रिड्यूस हो रहा है उसे रिड्यूस करेंगे तो 2 से 6 टाइम में 12 और 100 50 टाइम में, 6 से ही 2316 386 टाइम में रिड्यूस होगा। अब क्या हो गया 386 इंटू 50 कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 193 रुपीज 19300, ये आंसर हो गया। तो ये ओरिजिनल प्राइस निकल गया। क्वेश्चन है, द सैलरी ऑफ गोपाल वाज इंक्रीज बाय 10% and then the increased salary was decreased by 10%. Find the net increase or decrease percentage in his original salary. तो कैसे करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट द ओरिजिनल सैलरी बी ₹100। तो इंक्रीज 10%, इंक्रीज कितना है 10% है, तो इंक्रीज बाय increased by 10%, तो 10/100 इंटू 100 रिड्यूस होगा, 100 कैंसिल, 100
तो कितना बच गया? ₹10, ₹10। अब नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कि इंक्रीज न्यू सैलरी, इंक्रीज न्यू सैलरी, न्यू सैलरी इक्वल टू 100 प्लस 10, कितना हो गया? 110 रुपीज। नेक्स्ट स्टेप है, अब ये डिक्रीज फिर हो गया 10%, तो डिक्रीज 10%, डिक्रीज बाय 10%, 10/100 इंटू टोटल कितना हो गया? 110। रिड्यूस करेंगे, 0 से 0, 0 से 0, कितना हो गया? ₹11, ₹11। नेक्स्ट, अब फिर डिक्रीज, डिक्रीज न्यू सैलरी, न्यू सैलरी, तो 100 माइनस 11 इक्वल टू ₹99। नेक्स्ट स्टेप, ओवरऑल $100 माइनस 99, तो कितना हो गया? ₹1। तो परसेंटेज इक्वल टू 1/100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, तो 1%, तो डिक्रीज कितना हुआ? 1%। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन है कि आफ्टर डिडक्टिंग 4% ऑफ अ बिल द अमाउंट स्टिल टू पेड इज ₹1488, हाउ मच वाज द ओरिजिनल बिल। तो ओरिजिनल बिल मुझे फाइंड करना है, तो लेट लिखते हैं, लेट द ओरिजिनल बिल, ओरिजिनल बिल बी इक्वल टू एक्स। तो डिडक्टेड परसेंट कितना है? डिडक्टेड, डिडक्टेड 4%, तो परसेंट डिडक्टेड इक्वल टू 4%, तो परसेंट डिडक्टेड, परसेंट डिडक्टेड इक्वल टू एक्स माइनस 4% ऑफ एक्स इक्वल टू 1488, 1488, 1488। इसे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 4/100 इंटू एक्स इक्वल टू 1488, ये रुपीज आ रहा है। नेक्स्ट एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं तो 100, क्रॉस मल्टीपल्स तो 100x माइनस 4x, ये x है, इक्वल टू 1488। नेक्स्ट स्टेप, सब्सट्रैक्ट करेंगे, 100 माइनस 4, 96x अपॉन 100 इक्वल टू 1488। x इक्वल टू 1488 रेसिप्रोकल होगा इंटू 100/96। अब रिड्यूस करना है, 2 से 4 टाइम में 8 और 16, 8 टाइम में, 2 से ही 14, 4 टाइम, सॉरी 7 टाइम में 8, 8, 4, 4,
2 से 24 टाइम में 48 और 150 टाइम में 2 से ही 12 टाइम में 24 और 6 3 14 7 टाइम में और 4 2 टाइम में 2 से ही 6 टाइम में 2 1 2 17 16 8 टाइम में 12 6 टाइम में 3 से 2 से ही 3 टाइम में। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ द बॉय वाज 40 kg बट इट वाज रॉन्गली मेजर्ड एज 42 kg फाइंड द एरर परसेंटेज। तो पहले एक्चुअल वेट कितना है, एक्चुअल वेट इक्वल टू 40 kg wrongly weight equal to 42 kg 42 kg और एरर परसेंट निकालना है। एरर परसेंट इक्वल टू क्या होगा, तो 40 kg एक्चुअल वेट है तो 40 माइनस 42 अपॉन एक्चुअल वेट क्या 40 परसेंटेज। तो 40 माइनस 42 2 अपॉन 40 इंटू 100। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4 और 2 5 10 तो कितना निकला 5%। तो एरर परसेंटेज कितना निकला 5%। यह आंसर हो गया।